हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शंस ऑफ एन एनालिटिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो कंस्ट्रक्शंस ऑफ एनालिटिक मेथड्स में हम एनालिटिक फंक्शन में हम मिलन थॉम्सन मेथड के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मिलन्स थॉम्सन मेथड, थॉम्सन्स मेथड, और सेकंड है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड। एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड। सो आज हम इस लेक्चर में फर्स्ट मिलन्स थॉम्सन मेथड के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि वर्किंग रूल ऑफ मिलन्स थॉम्सन मेथड्स। वर्किंग रूल to construct an analytic functions using Milans-Thomson's method। सो यहाँ पे हम वर्किंग रूल पढ़ेंगे टू कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन यूजिंग फर्स्ट मेथड मिलन्स-थॉम्सन मेथड। यानी कि कंस्ट्रक्टिंग एनालिटिक फंक्शन से क्या मतलब है कि हमारे पास किसी भी फंक्शन का कोई एक पार्ट दिया होगा, जैसे u दिया होगा, जैसे f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v होता है, कहीं पे v होगा गिवन, कहीं पे u, कहीं पे रियल पार्ट, कहीं पे इमेजिनरी। तो वहां से हमें पूरे का पूरा एनालिटिक फंक्शन उसका फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट मेथड से हम करते हैं। इसके आगे चार सब केसेस हैं, चारों को हम वन बाय वन यहाँ पे उनके रूल्स पढ़ेंगे। सो फर्स्ट केस है हमारे पास व्हेन ओनली रियल पार्ट्स u x y इज गिवन। व्हेन ओनली रियल पार्ट्स u x y इज, कि जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट गिवन हो, रियल पार्ट यानी कि u x y। सो यहां से हमें फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, फाइंड करली u और करली x एंड करली u और करली y, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, एंड सेट देम इक्वल टू, एंड सेट देम इक्वल टू, फर्स्ट है phi1 xy एंड सेकंड phi2 xy, यानी कि करली u और करली x को किसके इक्वल ले लेना है, phi xy के, एंड करली u और करली y को phi2 xy। ये phi1 xy है एंड ठीक है रिस्पेक्टिव। ठीक है, सेकंड केस है हमारे पास, सॉरी सेकंड पॉइंट हमें क्या करना है, फाइंड, फिर यहां से हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, फाइंड phi1 z0, यानी कि x की जगह हम क्या पुट कर देंगे z, और y की जगह पुट करेंगे 0, एंड सिमिलरली phi2 z0। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यानी कि रिप्लेस x by z एंड y by 0 इन x एंड y रिस्पेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर, सॉरी पॉइंट नंबर थर्ड, क्या करना है इसमें, फाइंड fz यूजिंग द फॉर्मूला, फाइंड fz यूजिंग द फॉर्मूलाज। f ऑफ z इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल, फर्स्ट है phi1 z0 माइनस आयोटा phi2 z0 z, किसकी रिस्पेक्ट में कर देना है इसको, dz प्लस c। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्टिंग एनालिटिक फंक्शन, यानी कि रिक्वायर्ड फंक्शन। सो तीन स्टेप में काम होगा। सबसे पहले अगर u गिवन है, करली u और करली x फाइंड आउट करना है, करली u और करली y। ठीक है, और इनको किस किस के इक्वल पुट कर देना है, फर्स्ट को, यानी कि दैट इज करली u और करली x को पुट कर देना है phi1 xy के, एंड करली u
ओवर करली वाई को पुट कर देना है फाई टू एक्स वाई। ये है हमारे पास सेकंड का काम से, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट। सेकंड है हमारे पास क्या करना है, फाइंड आउट। यहाँ से क्या क्या करना है हमको, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम फाई वन जेड जीरो फाई टू जेड जीरो, यानी कि रिप्लेस कर देंगे x को z से और y को 0 से। थर्ड में फाइंड एफ जेड यूजिंग द फॉर्मूला एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल फाई वन जेड जीरो माइनस आयोटा फाई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो कैसा होगा, एनालिटिक फंक्शन, यानी कि एफ जेड की वैल्यूज हमारे पास आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, व्हेन ओनली हमारे पास क्या हो, व्हेन ओनली इमेजिनरी पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट यानी कि वी एक्स वाई इज गिवन, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन सा पार्ट गिवन है, ये। तो यहाँ से उस जैसे फर्स्ट केस में था फाइंड, यहाँ पे हमारे पास क्या है गिवन, सिर्फ वी है। सो यहाँ से क्या करेंगे, करली वी और करली एक्स फाइंड आउट कर लेंगे एंड करली वी ओवर करली वाई फाइंड आउट करेंगे एंड पुट करली वी ओवर करली एक्स को हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ से इसको अलग फंक्शन दे देते हैं साइन, ठीक है, एक्स कोमा वाई एंड करली वी ओवर वाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स कोमा वाई। इन दोनों को पुट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड में क्या करना है, अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे साइन जेड जीरो एंड साइन टू जेड जीरो, यानी कि रिप्लेस x बाई जेड एंड y बाई जीरो, इसको रिप्लेस कर देंगे। सो थर्ड पॉइंट में फाइंड एफ जेड यूजिंग दी फॉर्मूला, फाइंड एफ जेड यूजिंग दी फॉर्मूलाज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन वन जेड कोमा जीरो प्लस आयोटा साइन टू जेड कोमा जी डी जेड, किसकी रिस्पेक्ट में किया, डी जेड की प्लस सी। सो ये फंक्शन आएगा हमारे पास, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन। सो क्लियर है दोनों के दो केस। केस नंबर थर्ड, दो केस तो हो गए हमारे पास, एक बार u दिया था, एक बार v दिया था। सपोज करो कि अगर हमारे पास व्हेन u माइनस v इज गिवन, कि u माइनस v गिवन है, तो ना तो यहाँ पे डायरेक्ट u गिवन है ना v है, इनका डिफरेंस दिया हुआ है u माइनस v। सो यहाँ पे फर्स्ट केस हम क्या लेंगे, वी हैव, हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v है, ठीक है। सो देयरफॉर आयोटा एफ जेड इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा u माइनस v, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, ये आ जाएगा। सो एडिंग 1 एंड 2, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2, एडिंग 1 एंड 2 भी है, 1 को और 2 को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ जेड प्लस आयोटा एफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा ये, हाँ जी, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं और रियल पार्ट अलग, u माइनस v प्लस आयोटा u प्लस v, हमारे पास ये गिवन होगा, सॉरी ये रिजल्ट आएगा। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, एफ ऑफ जेड इंटू में 1 प्लस आयोटा, इसमें से ये कॉमन हो गया, यहाँ पे u माइनस v प्लस आयोटा u प्लस v, यानी कि दिस इम्प्लाइज कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू, हमारे पास हो गया कैपिटल u प्लस आयोटा कैपिटल v, वेयर कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू है 1 प्लस आयोटा एफ जेड, u इज इक्वल टू है u माइनस v एंड कैपिटल v इज इक्वल टू है u प्लस v, इसके इज इक्वल टू u। सो यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट भी है, ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। सो नाउ केस पॉइंट नंबर 2 में हम क्या करेंगे,
प्रोसीडिंग एज केस नंबर 1। प्रोसीडिंग एज केस नंबर 1, क्योंकि केस नंबर 1 में हमारे पास क्या था, u गिवन था, यानी कि रियल पार्ट गिवन था। यहाँ पर भी क्या है, रियल पार्ट गिवन। सो फाइंड, यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल एफ जेड। लेकिन अब हमें स्मॉल एफ जेड नहीं, कैपिटल एफ जेड फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है। सो कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, इंटीग्रल, हाँ जी, फर्स्ट हमारे पास क्या था यहाँ पे, फाई1 जेड माइनस 0, सॉरी जेड कोमा 0 माइनस आयोटा फाई2 जेड कोमा 0, और ये किसकी रिस्पेक्ट में आ जाएगा, डी जेड प्लस सी, यानी कि हमारे पास ये क्या आ गया, ये चीज हमारे पास से बन गई है। सो पॉइंट नंबर सी में अब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है हमें स्मॉल एफ जेड। सो बाय यूजिंग, यानी कि यहाँ से एफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल एफ जेड भी आ गया हमारे पास, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू। सो एफ जेड क्या हो जाएगा, फाइंड एफ जेड बाय यूजिंग, इसकी वैल्यू करेंगे हम, एफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल एफ जेड डिवाइड बाई 1 प्लस फाइव। सो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा रिक्वायर्ड फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास केस नंबर 4, कि व्हेन, जब हमारे पास गिवन हो व्हेन u प्लस v इज कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, u प्लस v। सो केस नंबर फर्स्ट उसी तरीके से जैसे हमने केस नंबर थर्ड में किया था, वी हैव एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। सो देयरफॉर आयोटा एफ जेड इज इक्वल टू आयोटा u माइनस v। ठीक है। सो एडिंग 1 एंड 2, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। ठीक है। एडिंग 3 एंड 4, एडिंग 3 एंड 4 वी हैव, सो हमारे पास यहाँ से क्या होगा, 1 प्लस आयोटा इंटू में स्मॉल एफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ से रियल पार्ट u माइनस v प्लस आयोटा, और यहाँ से आ जाएगा u प्लस v, यानी कि रियल पार्ट आ गया u माइनस v और इमेजिनरी पार्ट आ गया u प्लस v, यानी कि दिस इंप्लाइज, इसको क्या लिख लेते हैं, कैपिटल एफ जेड कैपिटल u आयोटा कैपिटल v, वेयर कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू गिवन है 1 प्लस आयोटा एफ जेड के, एंड कैपिटल u माइनस v एंड कैपिटल v इज इक्वल टू u प्लस v। रियल इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं। सो नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ जी, प्रोसीडिंग एज केस सेकंड, प्रोसीडिंग एज केस नंबर सेकंड। सो केस नंबर सेकंड, फाइंड एफ जेड बाई यूजिंग द फॉर्मूला। फाइंड, यहाँ पे अब क्या निकालना है, कैपिटल एफ जेड बाय यूजिंग फॉर्मूला। सो कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, इंटीग्रल साइन 1 जेड 0 प्लस आयोटा साइन 2 जेड 0, इसके रिस्पेक्ट में डी जेड प्लस सी। सो फिर नेक्स्ट पार्ट क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, फाइंड एफ जेड, यानी कि स्मॉल एफ जेड यूजिंग एफ जेड इज इक्वल टू किसके, कैपिटल एफ जेड डिवाइड बाई 1 प्लस 5, क्योंकि ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ जेड अपॉन 1 प्लस। तो इस तरीके से हमें ये यहाँ से एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है। चारों के चार केस हमारे पास गिवन है। फर्स्ट केस है जब u गिवन है, यानी कि रियल पार्ट, सेकंड है इमेजिनरी पार्ट गिवन, थर्ड में है u माइनस v की फॉर्म में गिवन है, और फोर्थ में क्या गिवन है, u प्लस v। सो इस तरीके से हमें ये चारों के चार यहाँ से फाइंड आउट करने। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे।